कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। मैं सुनील तिवारी आज आपको अपनी संस्कृत विषय का पहला पाठ, जिसका शीर्षक सुभाषितानी है, पढ़ाने जा रहा हूं। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। टॉपिक्स और विषय को अच्छे से समझने के लिए कृपया ऑनलाइन कक्षा में हमेशा उपस्थित रहें तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, कृपया अपने फोन को क्षैतिज मोड अर्थात हॉरिजॉन्टल मोड में रखें। आवाज स्पष्ट आए इसलिए ईयरफोन या हेडफोन पहनें। शिक्षण कार्य के दौरान अपनी पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका एवं पेन और पेंसिल हमेशा साथ रखें ताकि आवश्यक जानकारी आप लिख सकें। धन्यवाद। तो आज की कक्षा मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने, हाथ में पेंसिल लेकर के बैठे। महत्वपूर्ण शब्दों पर आप अंडरलाइन अर्थात रेखांकित करते जाइए। तो पाठ का नाम है हमारा सुभाषितानी। सुभाषितानी सुभाषितानी का अर्थ होता है मधुर वचन। सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है? मधुर वचन। सुभाषितानी अर्थात मधुर वचन। मधुर वचन। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। जलम अनम। जलम पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितां मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितां मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्यां का अर्थ होता है धरती पर या पृथ्वी पर। ये पेंसिल से आप अपनी पुस्तक में शब्दार्थ लिखेंगे। धरती पर या पृथ्वी पर। त्रीणि का अर्थ होता है तीन। त्रीणि का क्या अर्थ होता है? तीन। रत्नानि अर्थात रत्न। जलमनम, यहां दो शब्द हैं। पहला शब्द है जलम और दूसरा है अनम। जलम अनम और सुभाषितम। सुभाषितम का ऊपर मैंने लिखा है मधुर वचन। मूढ़े मूर्ख लोगों के द्वारा या मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों। पाषाण और खंडेशु। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर।
खंडेशु में टुकड़े, रत्न संज्ञा विद्यते, रत्न अर्थात बहुमूल्य रत्न, जैसे हीरा पन्ना आदि। विद्यते कहा जाता है या माना जाता है। तो इसका शरलार्थ देखें कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न माने गए हैं या माने जाते हैं या समझे जाते हैं। विद्यते, विद्यते का अर्थ आप लिखो माने, समझे जाते हैं या माने जाते हैं। विद्यते समझे जाते हैं। समझा जाता है, माना जाता है या किया जाता है। ये एक वचन है इसलिए समझा जाता है। ते एते अंते, अगर यहां अंते आ जाता है विद्यन्ते तो आ जाएगा समझे जाते हैं। और विद्यते अर्थात एक वचन है तो समझा जाता है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। जल, अन्न और मधुर वचन। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति हीरा पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि बहुमूल्य रत्न पृथ्वी पर 3 ही है। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न और नंबर 3 मधुर वचन। दूसरा जो है श्लोक वो सत्य को इंगित करता है। दूसरे श्लोक में, तो पहले वाले श्लोक में तो आपको सुभाषितों का महत्व बताया गया है और दूसरे श्लोक में सत्य के महत्व को उद्घाटित किया गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, सत्य से ही, धार्यते, धार्यता का है धारण किया जाता है। धार्यते का क्या अर्थ है? धारण, धारण किया जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी द्वारा सत्य को ही धारण किया जाता है। अर्थात इसका मतलब हो गया पृथ्वी सत्य के बल पर ही टिकी हुई है। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तप्ते रवे, रवि का मतलब है सूर्य। रवि अर्थात सूर्य, भानु, भास्कर। तो तपते मन तपता है। सूर्य सत्य के आश्रय से ही, सत्य के बल से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु, वाति का अर्थ लिखो बहती है। बहती है। और वायु सत्य के आश्रय से ही, सत्य के बल पर ही बहती है। अर्थात वायु भी सत्य को धारण करती है, सूर्य भी सत्य को धारण करता है और पृथ्वी भी सत्य को धारण करती है। पृथ्वी, सूर्य और वायु ये सब सत्य के बल पर ही टिके हुए हैं, सत्य का आश्रय लेकर के ही कार्य करते हैं। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम मन सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है, सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। सब कुछ
सत्य से ही स्थित है। तो दूसरे श्लोक में किसके महत्व को उजागर किया गया है, उद्घाटित किया गया है? सत्य। पृथ्वी सत्य को धारण करती है, अर्थात पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य भी सत्य के आश्रय से तपता है, और वायु भी सत्य के बल पर ही, सत्य के कारण ही बहती है। तो सब कुछ सत्य से ही स्थित है, सत्य से ही प्रतिष्ठित है, सत्य पर ही सब टिके हुए हैं। अतः हमें सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरा श्लोक अच्छे से समझ में आया आपको? क्या नहीं करना चाहिए? असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य के सहारे चलना चाहिए, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है, सत्य से ही प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक देखें। दान तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी पर, कि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, पृथ्वी को रत्नों का खजाना माना गया है। बहुरत्ना वसुंधरा, तो वसुंधरा का अर्थ लिखें। वसुंधरा का क्या अर्थ है? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, ये हमारी पृथ्वी रत्नों का खजाना है। बहुरत्ना मन अनेक रत्न। तो कौन कौन से रत्न हैं? जैसे कि दान, तपस्या, शौर्य और विज्ञान, विनय और नीति। नय का अर्थ क्या होता है? नय का अर्थ है नीति। नय का अर्थ है नीति। नीति के विषय में, दान के विषय में, शौर्य अर्थात शूरवीरता के विषय में। तो इनके विषय में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय का मतलब है आश्चर्य। न मन नहीं, कर्तव्य मन करना चाहिए, और ही का मतलब होता है अवश्य ही। हमें अवश्य ही पृथ्वी के इन बहुमूल्य रत्नों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि सबसे बड़े रत्न इस पृथ्वी पर दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान और विनयशीलता और नीति को ही माना गया है। तो इनके विषय में हमें क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सब रत्न और ज्ञान हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो तपस्वी का अर्थ क्या हो गया? तपस्या। शौर्य का क्या लिख दोगे? शूरवीरता। शौर्य यानी शूर वीरता। विज्ञान आता है विनय, विनय का मतलब क्या होता है? नम्रता, या विनय का विनय याद कर सकते हैं। तो इस श्लोक में पृथ्वी पर स्थित अनेक बहुमूल्य रत्नों के बारे में बताया गया है या बात की गई है। अगला श्लोक देखें। अगले श्लोक में हमें जो सज्जन लोग होते हैं, उन सज्जन लोगों के बारे में बताया गया है कि हमें सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही हर प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। शतभिरेव सह आशीत, जब अलग अलग बोलेंगे इसको विग्रह करके, तो सह प्लस आशीत। शतभिः कुर्वीत संगीतम संगीत्यम, सदभिर्विवादाम मैत्रीम च
ना शदभि किंचिद आचरेत। तो शदभिरेव ये शब्द बना है आपके श द भी, धन एव। ये जो प्लस है इसको धन बोलते हैं। सदभि प्लस एव, शदभि प्लस एव। तो शदभि का मतलब सज्जनों के साथ, और एव मन होता है ही। क्या होता है? सज्जनों के साथ ही। सज्जनों के साथ ही। सह आशीत साथ रहें। सदभि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति, संगति अर्थात साथ। कुर्वीत मन करनी चाहिए, सज्जन लोगों की ही हमें संगति करनी चाहिए, करनी चाहिए। कुर्वीत, कुर्वीत का क्या अर्थ हो गया? करनी चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सदबीर विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, मैत्री मन मित्रता करनी चाहिए। अगर हमें लड़ाई झगड़ा भी करना है तो सज्जन लोगों के साथ करें, मित्रता करनी है तो भी सज्जन लोगों के साथ करें। यहाँ सज्जन लोगों के साथ विवाद करने का कवि का तात्पर्य है कि अगर सज्जन लोगों के साथ हमारा कोई भी विवाद होगा, कोई भी प्रतिवाद होगा, कोई भी विरोध होगा, तो उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जबकि दुष्ट लोगों के साथ विवाद होने पर उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें विवाद भी करना है तो सज्जन लोगों के साथ ही करें, मित्रता करनी है तो भी सज्जन लोगों के साथ ही करें। ना शदबी किंचित आचरेत, नामन नहीं, न प्लस असदबी, इसका होगा न प्लस अशदबी, असदबी। तो अशदबी का क्या मतलब हो गया? दुर्जन लोग, दुष्ट लोग। तो यह शदबी और अशदबी क्या है? विलोम है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी सज्जन और दुर्जन। तो इसका मीन्स क्या हो गया अशदबी का? दुर्जन लोग, दुष्ट लोग। किंचित मन थोड़ा सा भी, आचरेत यहां पर शब्द बनेगा आपके किंचित प्लस आचरेत। किंचित, किंचित प्लस आचरेत। आचरेत का मतलब हो गया आचरण करना चाहिए। तो दोबारा से देखें, कवि क्या कहना चाहता है कि सज्जन लोगों के साथ ही रहें, सज्जन लोगों के की ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद, लड़ाई झगड़ा, मित्रता आदि करनी चाहिए। असज्जन लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, दुर्जन लोगों के साथ किसी प्रकार का हमें आचरण नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखो, अगला श्लोक है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु का कवि यहाँ बता रहा है कि हमें लज्जा का परित्याग कर देना चाहिए। हमारे व्यवहार में किसी भी प्रकार से लज्जा या संकोच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लज्जा और संकोच से हमारा जो कार्य है वो बिगड़ सकता है। हमें लज्जा और संकोच रखने से कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, चाहे हम धन का प्रयोग कर रहे हैं या धान यानी अनाज का प्रयोग कर रहे हैं, विद्या या विद्या का प्रयोग कर रहे हैं,
संग्रहेषु च, यानी विद्या के ग्रहण करने में, विद्या को अर्जित करने में। संग्रहेषु का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचय करना। च, और आहारे, आहारे का मतलब होता है भोजन में। व्यवहारे का मतलब व्यवहार, आचरण में। च त्यक्त लज्ज, लज्जा का मतलब लज्जा को त्याग करना चाहिए। जो लज्जा का त्याग कर देता है सुखी भवेत, वही सुखी होता है। तो संग्रहेषु का क्या लिखोगे? इकट्ठा करना या संचय करना। इकट्ठा या संचय करना। संचय करने में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ। संग्रहेषु। आहारे, आहारे का अर्थ है भोजन में। भोजन में। व्यवहारे का अर्थ है आचरण में, व्यवहार में, आचरण में। त्यक्त का मतलब होता है त्यागना। लज्जा का मतलब लज्जा या संकोच, लज्जा या संकोच। तो दोबारा इसका अर्थ देखें। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में, ज्ञान विषय के संग्रह में, धन और दान के प्रयोग में, धन और दान के प्रयोग में, विद्या के संचय करने में, या ज्ञान, विद्या का मतलब है यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान एकत्रित करने में, संचय करने में, और आहार यानी भोजन करने में, और आचरण या व्यवहार करने में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। ऐसा यानी लज्जा का त्याग करने वाला ही सुखी भवेत, वही सुखी होता है, उसी को सब प्रकार से सफलता मिलती है। तो आगे आप लोगों को ये जो 5 मैंने श्लोक पढ़ा है समझ में? यस और नो? इस पाठ का अंतिम श्लोक देखिए। क्षमा, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, क्षमा का क्या अर्थ होता है? किसी को माफी प्रदान करना। वशी का मतलब होता है वशीकरण या वश में करना। लोके का मतलब होता है संसार में। क्षमया, क्षमा। किम क्या, न मन नहीं, साध्यते मन साध सकती है, कर सकती है। यानी क्षमा को इस संसार में एक वशीकरण के समान बताया गया है। लोके का अर्थ क्या हो गया? संसार में। वशी, वशीकरण के रूप में, वशीकरण के रूप में या वशीकरण में। इस संसार में क्षमा वशीकरण के रूप में है, वशीकरण जैसी ही है। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जिसे क्षमा से संभव नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे, करे का मतलब होता है हाथ में, और खड्ग का मतलब होता है तलवार, शांति रूपी तलवार। यहाँ शांति खड़गे, खड़गे का क्या मीन्स है? खड़ग है यानी तलवार, और कौन सी तलवार? शांति रूपी तलवार। करे का मतलब है हाथ में। यस्य का अर्थ है जिसके, जिसके। किम मन क्या, करिष्यति मन
करेगा। कौन सा लकार है यहाँ? यहाँ दृढ़ लकार है। दुर्जन है मतलब असज्जन या दुष्ट। दुर्जन यानी, दुर्जन यानी दुष्ट। या असज्जन कह सकते हैं। सज्जन या दुष्ट। करिष्यति मन करेगा। तो इस श्लोक का दोबारा अर्थ देखें कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर क्षमा वशीकरण के तुल्य है। क्षमा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा रूपी हथियार है, वो क्या नहीं कर सकेगा। शांति खड्ग करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट या असज्जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात दुष्ट लोग हैं, शांति रखने वालों को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो समझ में आया आपके? ये जो छठवां श्लोक था, ये किसके महत्व को इंगित करता है? क्षमा के विषय को इंगित करता है। पांचवा श्लोक है, यह लज्जा का महत्व बताता है या लज्जा को इंगित करता है। चौथा श्लोक आपके सज्जन लोगों के बारे में बताता है, सज्जनों के महत्व को दर्शाता है। तीसरा श्लोक आपके पृथ्वी पर जो बहुमूल्य रत्न है, कौन कौन से रत्न? बहुमूल्य रत्न, हमारे अंदर छुपे हुए जो गुण है, जैसे दान, तपस्या, शौर्य, ज्ञान, विज्ञान, विनयशीलता और नीति, इन सब को बहुमूल्य रत्न माना गया है। यह सब गुण है, तो इनके महत्व को बताया गया है। दूसरे श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य का महत्व दर्शाया गया है। और प्रथम श्लोक में जल, अन्न और मधुर वचन के महत्व को बताया गया है कि जल, अन्न और मधुर वचन ही इस पृथ्वी पर बहुमूल्य रत्न के समान है, जबकि मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो पत्थर के टुकड़े जैसे हीरा, पन्ना आदि को ही रत्न समझ लेते हैं, जबकि असली जो रत्न है वो तो जल, अन्न और मधुर वचन है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये सब समझ में आया? ये जो जो शब्दार्थ मैंने पाठांतर्गत करवाए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और अगर आपको ये व्याख्या समझ में नहीं आई है या आप बाद में इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो ये नीचे आपको दे रखी है मैंने। देखो, पृथ्वी पर मूढ़े मूर्ख लोगों द्वारा त्रीणि तीन सुभाषितम सुंदर वचन पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। और इसकी व्याख्या समझाई है। यहाँ पर प्रथम श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया है। पृथ्वी में तीन ही रत्न, जल, अन्न, सुभाषित, मधुर वचन। मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। सेकंड में धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है। रवि, सूर्य, प्रतिष्ठितम, स्थित है। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है, वायु सत्य के द्वारा बहती है। इस प्रकार सारा संसार सत्य पर टिका हुआ है। नय का मतलब होता है नीति के विषय में, दाने दान के विषय में, शौर्य सूरवीरता के विषय में, दाने दान के विषय में, पृथ्वी कई सारे रत्नों से बना है, यथा दान, तपस्या, शौर्य, विनय आदि, विज्ञान, नीति। यहाँ नीति की मात्रा रोंग है, नय पर बड़ी मात्रा आएगी।
नीति विषय में आश्रय नहीं करना चाहिए। यह सभी रत्न और ज्ञान परमात्मा प्रदत्त है। सदभी सज्जनों के साथ एव ही आशीत बैठना चाहिए, रहना चाहिए, पूर्वीत करना चाहिए। संगीत्यम साथ असदभी दुष्ट के साथ आचरित आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में सज्जन लोगों के महत्व को बताया गया है। इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा बताई गई है। हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ विवाद मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं करनी चाहिए। धन और धान्य संग्रहेषु संचय के विषय में या इकट्ठे करने के विषय में भवेत होता है तक्त लज्जय संकोच को छोड़कर। इस श्लोक में कहा गया कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में, आहार व्यवहार के विषय में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। लोके संसार में क्षमा के द्वारा यस्य जिसके करे हाथ में साध्यते प्रमाण होता है, करिष्यति बिगाड़ सकता है। करिष्यति मन करेगा, करिष्यति यानी करेगा, वो भावार्थ है बिगाड़ सकेगा का। छठे और अंतिम श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। क्षमा के विषय में कहा गया है पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसको दुष्ट या अन्य असज्जन व्यक्ति उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो अब आपको इस प्रथम पाठ जो सुभाषित तानी में आपको श्लोक दे रखे हैं, इनको आपको कंठस्थ याद करने हैं, इनकी व्याख्या याद करनी है और अपनी फायर नोटबुक में अभ्यास पुस्तिका में इसके शब्दार्थ करने हैं। जो इसका मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी संस्कृत विषय की, उसमें इस पार्ट से जो रिलेटेड है, इस पार्ट से जो संबंधित प्रश्नोत्तर है वो कराऊंगा। तब तक आप इस पाठ के शब्दार्थ और श्लोकों को कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।